जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देखा है और वो है आईसीटी न्यूयॉर्क स्ट्रेटजी। और टाइटल के अंदर ये चीज़ भी ऐड है, द मिसिंग पीस। एग्जैक्टली हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों की ग्रोथ या ट्रेडिंग में डेवलपमेंट के अंदर एक जो मिसिंग पार्ट है वो यही हो। तो हम आगाज़ करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का। हमारे पास ये गोल्ड का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं पहले बता दूं, शायद ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो, लेकिन इट गोना बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो काइंडली थोड़ा सा वक्त आप अपने आप इन्वेस्ट कर लें ताकि फिर आप कामयाब इंसान बने। कामयाबी के लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस ज़रूरी होती है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये गोल्ड का चार्ट है। अगर मैं आप लोगों को 4H पे लेके जाऊं डायरेक्टली, तो मेरे पास मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, यहाँ पे इस कैंडल के लो और हाई के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको आप सी भी बोलते हो। ये 4 आवर का था। अगर आज से चंद वीक्स पहले की एक लाइव स्ट्रीम जिसका टाइटल इनसाइट्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप था, अगर आपने वो देखी है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है इस बात को समझने की। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो मेरे प्यारे दोस्तों, ख़वातीनो हजरात, वो जाके लाजमी वॉच कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बात की गहराई समझ आए। किसी भी फेयर वैल्यू गैप जिसकी वो फेयर वैल्यू गैप जो भी 4 आवर से ऊपर का होता है या 4 आवर का होता है, इससे ऊपर 4 से लेके ऑनवर्ड्स तक, उसमें आप हमेशा क्वाड्रेंट्स को भी इंपॉर्टेंस देते हो। देखो, स्टार्ट बीसी लोअर 25%, सी डॉट ई का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो भी किसी भी वीक का 50% होता है। फेयर वैल्यू गैप था, साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये एक स्विंग हाई था। व्हाट वाज दैट? दिस वाज अ स्विंग हाई। और स्विंग हाई के ऊपर मेरे दोस्तों को पता होना चाहिए, अगर आप आईसीटी सर के स्टूडेंट हैं और अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट से आशना हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हर स्विंग हाई के ऊपर क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी। और एवरी सिंगल स्विंग लो हैज सेल साइड लिक्विडिटी। एसएसएल से लिख लेते हैं इसको ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। मार्केट ने इस हाई के बाद ये लो लगाया, इस लो ने ऊपर हायर हाई लगाने के बाद हमें किस तरफ देखना है? वी हैव टू वॉच ऑन दिस हाई एंड दिस लो। इस हाई और इस लो के दरमियान हम बात करेंगे सारी। इस लो ने ये हाई लगाया, अब ये हाई ने इस लो के नीचे लोअर लो लगा दिया। तो फ्यूचर में ये दोनों ब्लैक कैंडल्स हमारे पास क्या है? हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल पकड़ते हैं डिफरेंट कलर का और हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। भाइयों, व्हाट इज दिस माय फ्रेंड? दैट टू मी एंड माय फ्रेंड इज नोन एज ब्रेकर ब्लॉक। लो, हाई, लो, हायर हाई और हायर हाई के बाद लोअर लो, तो ये ब्रेकर ब्लॉक होता है। अगर आप बीरिश हो तो हर ब्लैक कैंडल को एक्ट करना चाहिए लाइक अ बीरिश ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट परफेक्टली इसमें गई एंड देन सेल्स ऑफ। लेकिन अब हम 4 आवर से 15 मिनट पर ड्रॉप डाउन करेंगे डायरेक्टली। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों आप लोगों को लेके आया हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। मेरे और आपके प्यारे मेंटोर आईसीटी सर बोलते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक ऐसा चार्ट है जिसको आप बेल्ट वेयर चार्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा टाइम फ्रेम है जिस पे आपको हर चीज़ मिल सकती है। मेरे दोस्तों, इस स्विंग हाई के ऊपर क्या है? बाय साइड। इसके ऊपर बाय साइड, इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, हम विजुअलाइजेशन की एग्जांपल से समझते हैं ताकि फिर आपको चार्ट्स पे जब लेके जाऊँ तो घबराना नहीं है आपने। जब मार्केट इस तरह स्टेप बाय स्टेप अप जाती है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे प्यारे हर दफ़ा ये क्या करती है? एवरी सिंगल टाइम ये क्या कर रही है? ये मज़ीद लिक्विडिटी को बिल्डअप कर रही है। व्हाट्स अबव डैट? बाय स्टॉप्स। इसके ऊपर क्या होता है? बाय साइड लिक्विडिटी। इतनी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या होता है? बाय स्टॉप्स, बाय साइड लिक्विडिटी। जब भी मार्केट स्टेप्स की सूरत में ऊपर जाएगी, आपने कभी भी वहां से, जब 3 हाइज लग चुके हो कंटिन्यूसली, आपने वहां से बाय नहीं करना कभी भी। एक हाई, दो हाई, 3 हाइज। व्हाट वाज दैट? एक तो ये 4 आवर के सीबी में था, हमने इसको टोटली निगलेक्ट कर देना है कि यार ये बेरिश इंडिकेशन हो सकती है।
अब हम यहाँ से इस विजुअलाइजेशन को रिमूव करके समझने की कोशिश करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट ने कैसे परफेक्टली यहाँ पे प्ले इन किया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। लीजिएगा सर, ये देखिएगा CB 4H का जो है और लोअर 25% और कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसके आसपास मार्केट ने कितना परफेक्टली इन PDRS को रिस्पेक्ट किया है। ये है मेरे दोस्तों और भाइयों रीज़न जिसकी वजह से ICT सर बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी को ब्लेम करने में वक्त मत ज़ाया करो, खुद इन चीज़ों को सीख लो। ये एल्गोरिदमिक चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी। मार्केट ने 8:20 पे क्या होता है, CME ओपन 8:20 की कैंडल ढूंढेंगे, ये वाली कैंडल जिस पे अब मेरा माउस पड़ा है 8:20। इसके बाद देखो वॉलेटिलिटी मार्केट में किक इन की, रैलीज हायर। 4 आवर के CB में क्या 1 मिनट की कैंडल की बॉडी 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप से ऊपर क्लोज हुई? आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से पता है, नहीं हुई, रिजेक्ट किया मार्केट ने इसको। देन वंस अगेन मार्केट क्या कर रही थी, क्लाइंब अप स्लोली स्लोली। जब इसने इसको ब्रेक किया, अब ये बैलेंस्ड प्राइस रेंज है या नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज दिस? इस कैंडल के लो और हाई के दरमियान क्या है, सिंपली BC। मार्केट ने इसको ओवरलैप करके क्लोज कर दिया, तो अब ये आपका बन गया है IFVG। ये आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के तौर पे अब काम करेगा। देखो परफेक्टली मार्केट इसके अंदर आई। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर हमें बता दीजिए कि वो कौन सा मॉडल है जिसको हम यूज़ करें और हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मॉडल को, इस इन्वर्जन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपके लिए मोर देन इनफ हो। ऐसा मैं नहीं बोलता, मेरे प्यारे टीचर ICT सर भी बोलते हैं, और मोहम्मद अली साहब जो बॉक्सर थे, उनकी कोटेशन थी कि मुझे उस बॉक्सर से डर नहीं लगता जिसके पास 1000 दाव हैं, बल्कि मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही दाव को 1000 मरतबा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने किस मॉडल को कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करना है, और फिर इस नतीजे पे पहुंचने के, यार मैं ये मॉडल ट्रेड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं कर सकती या कर सकता। सो नाउ कमांड इज इन योर हैंड्स। मार्केट सेल्स ऑफ, आपको पहली इंडिकेशन मिल गई कि एक तो हम हायर टाइम फ्रेम की PDRS से आ रहे हैं, 4 आवर की CB से। मार्केट स्ट्रक्चर वंस अगेन शिफ्ट हुआ दोबारा। फिर इस कैंडल के लो और हाई के दरमियान क्या था, CB, एक्चुअली BC था। अब ये किस तरह यूज़ करना था मार्केट ने, IFVG। क्या सर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को मार्केट एक दफ़ा यूज़ करने के बाद इसमें आ सकती है? द आंसर इज यस, इसमें आ सकती है। और जब ये किसी भी फेयर वैल्यू गैप में अगेन एंड अगेन आएगी, बार बार आ जाती है, एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाती है, लेकिन बॉडीज उससे बाहर नहीं क्लोज करती, तो उसको आप कहते हो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ के इस वीडियो को भी डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को। फिलहाल के लिए भी यही समझ लें कि अगर मार्केट अगेन एंड अगेन किसी फेयर वैल्यू गैप में जाए तो उसको रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक अनफॉर्चुनेटली लिखा गया है रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप। देन मार्केट वंस अगेन ड्रॉप्स लोअर एग्रेसिवली। फिर देखो, ये है क्लियर इंडिकेशन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स की, जब मार्केट शॉर्ट टर्म हाइज को अटैक करती है। लुक एट दिस सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरी सिंगल टाइम जब भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स होंगे, चाहे वो सेल की साइड पर मार्केट जा रही हो या बाय की साइड पे, तो आपको हमेशा शॉर्ट टर्म हाई अटैक होगा, फिर मार्केट नीचे आएगी। एवरी सिंगल टाइम मार्केट शॉर्ट टर्म हाई लेती है और फिर देन ग्रेविटेट्स करती लोअर। अब यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल विल गेट कन्फ्यूज्ड, और वो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट करवा बैठे होंगे, या उन्होंने ट्रेड को होल्ड नहीं किया होगा, क्लोज कर दिया होगा। व्हाट इज़ दिस माय फ्रेंड्स? ये एक स्विंग लो था, ये एक हाई था। अगर आप फ्रैक्टल हाइज को ओपन करो कुछ इस तरह, देखो ये ग्रीन जो है ये फ्रैक्टल लो था, ये हाई था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। उसके बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% से ऊपर क्लोज नहीं की बॉडी, ये परफेक्टली रिस्पेक्ट करती रही। देन कम्स बैक डाउन, एक्सपैंड्स लोअर, और ये 4 आवर का क्या था, BC। आप इसको टारगेट करते और लंदन लोज को टारगेट करती, ये करती, ये मोर देन इनफ था। आपको फैसला करना है कि आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो, किस जगह पे आप सेटिस्फाइड हो। ये 3 ड्राइव पैटर्न भी समहाउ बन जाता है। आपने फाइनल का डिसीजन लेना है कि आपको 10 पिप्स चाहिए मार्केट से या 20 पिप्स चाहिए।
इफ़ यू वांट बी अ स्कैल्पर, अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हो तगड़े वाला स्कैल्पर, तो आपके पास सिल्वर और गोल्ड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कभी भी खाली गोल्ड को ट्रेड नहीं करना, सिल्वर को साथ लाजमी देखना है उसी टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट पे बैठे हो तो 1 मिनट पे सिल्वर को भी देखो, क्या इसने भी वही काम किया है जो गोल्ड ने किया है। फिर उसके बाद आपके पास 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक की स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए अच्छी स्कैल्पिंग के लिए। 5 और 15 मिनट को अपना हायर टाइम फ्रेम बना के ट्रीट करो, 1 मिनट को लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए। 15 मिनट और 5 मिनट को यूज़ करो ना लोअर टाइम फ्रेम की स्नाइपर एंट्रीज के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आईसीटी सर की बदौलत पॉसिबल हुआ है। सो आई कैन होप एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कि ये आपने आज कुछ नया सीख लिया है आईसीटी न्यूयॉर्क स्ट्रेटजी के लिहाज से। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप में, जो कि अभी स्टिल ओपन है फॉर फ्यू स्लॉट्स, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों।